नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो इंदौर के बाद भोपाल में भी मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो गया। एमपी में मेट्रो ट्रेन परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने से ज्यादा सियासत का मसला है। कांग्रेस इसे अपना प्रोजेक्ट बताती रही है तो सरकार पर कोरी घोषणाओं के आरोप भी लगाता है विपक्ष। लेकिन सीएम की अगुवाई में मेट्रो के ट्रायल ने सियासत को नए आयाम पर पहुंचा दिया। आज इसी पर करेंगे महा डिबेट। पहले रिपोर्ट देखिए। तांगे से मेट्रो तक विकास दिखाई देता है। अब वो दिन दूर नहीं जब भोपाल और इंदौर वासी मेट्रो की सवारी करते नजर आए। भोपाल में आज मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हुआ। सफर के साक्षी बने सीएम शिवराज ने एक साथ कई संदेश दे दिए, भविष्य की योजनाएं भी गिनाई। जब भोपाल में मेट्रो हमने प्लान की थी तो लोग आलोचना करते थे कि हो नहीं सकता ये, लेकिन मेट्रो भोपाल में चले ये हमारा सपना भी था और संकल्प भी था। आज वो संकल्प पूरा होते हुए देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और सभी भोपाल वासियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। कांग्रेस मेट्रो का श्रेय कमलनाथ को देती नजर आई और दावा ये कि कमलनाथ ने मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और शुभारंभ भी करेंगे। माननीय कमलनाथ जी ने सैंक्शन करवाया था। कमलनाथ जी ने उसकी फंडिंग एलोकेट की, कमलनाथ जी ने उसके टेंडर करवाए, कमलनाथ जी ने उसका भूमि पूजन किया, कमलनाथ जी ने शिलान्यास किया और अब मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन भी जून में कमलनाथ जी ही करेंगे। फ्लाईओवर बनाने में 10 साल लगा दिए। हमारी सरकार में आए, हम 2 साल में 20 फ्लाईओवर बना दिए। देखिए, ये काम करने का मादा, विकास का विजन जिसमें होगा वही, और जनता श्रेय देती है। ये श्रेय लेने का कोई सवाल ही नहीं है। हम तो जिसका शिलान्यास करते हैं उद्घाटन भी हम ही करते हैं। भोपाल में मेट्रो का शुरुआती सफर सुभाष नगर से रानी कमलापति तक भले ही 3.5 किलोमीटर का रहा हो, लेकिन एमपी में विकास की रफ्तार ऐसे ही बनाए रखने का सीएम शिवराज का संदेश काफी गहरा है। इसके साथ जेब में नारियल रखकर चलने का आरोप लगाने वाले विपक्ष को करारा जवाब भी कि घोषणाएं जमीन पर भी उतरती हैं। भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सियासत से इतर तो आम जनता के लिए यह सुखद अनुभव होगा कि भाई मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों यानी भोपाल और इंदौर अब मेट्रो सिटी बनने जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ महीने और लग जाएं, कुछ और इंतजार करना पड़े, लेकिन ट्रायल रन शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत भोपाल में भी हो चुकी है और कुछ दिन पहले इंदौर में भी हो चुकी थी। ये तस्वीर बन गई है जो बताती है कि भाई परिवहन व्यवस्था इन दोनों बड़े शहरों की बदल जाएगी। लेकिन सियासत 7वें आसमान पर जा पहुंची है इस ट्रायल रन के बाद मेट्रो के। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम बीजेपी, बहुत स्वागत है किशन जी न्यूज़ 18 पर आपका। अमित शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अमित शर्मा जी। राजनीतिक विश्लेषक राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अतुल तारे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले किशन सूर्यवंशी जी आपके पास जाऊंगा। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपके लिए भी, आम जनता के लिए भी। लेकिन इससे आगे एक सवाल है। कांग्रेस कहती है कि भैया ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम ही इसे लेकर आए थे, हम ही ने शिलान्यास किया। वर्जन भी आपने सुना भी। प्रशांत जी, ऐसा है, मेट्रो की शुरुआत कब से हुई, अगर इस पर हम गौर डालेंगे तो हमें ध्यान आएगा कि बाबूलाल गौर जी ने 2010 में इसकी डीपीआर दिल्ली मेट्रो से बनवाई और तभी से ये प्रक्रिया शुभारंभ हुई। लगातार इस पर और प्रगति करते गए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। बीच में 2 कालखंड ऐसे थे जिसमें बाधा उत्पन्न हुई। एक था कोरोना और दूसरी थी कांग्रेस। कोरोना काल प्राकृतिक रूप से रुकावट का काम कर रहा था। कांग्रेस ने भौतिक रूप से इस प्रोजेक्ट को रोकने में देरी की। स्वीडन और कहाँ की कंपनियों को ला करके मेमो ट्रेन चलाएंगे, लाइट मेट्रो चलाएंगे, इस प्रकार के प्रयास भी बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में कमलनाथ जी के द्वारा किए गए। अगर इसकी और डिटेल में जाएंगे तो मैं बता दूंगा कि कांग्रेस के कारण ये 2 साल
प्रोजेक्ट बल्कि विलम्ब से हुआ है, इसलिए उनको झूठा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। और श्रेय की राजनीति एक तरफ, सबसे पहले तो मैं शहर के लोगों को, शहर के हमारे बासिंदों को, शहर वासियों को और किशन जी हम जल्दी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चलेंगे। आपने चूंकि एक बड़ी बात कह दी है अमित शर्मा जी, आप लोग तो विलंब के भागी हैं, आपने 2 साल इस प्रोजेक्ट को लेट कर दिया। देखिए प्रशांत जी, मैं सबसे पहले अभी किशन जी को सुन रहा था और किशन जी नगर निगम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और किशन जी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी चीज को घोषणा करने में और उसको नीचे धरातल पर उतारने में बजट को लोकेटेड करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि आज शिवराज सिंह चौहान जी जिस श्रेय की और बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने को नाम पर नकार रही है, तो मैं कहना चाहता हूं 8 फरवरी 2008 को शिवराज सिंह चौहान जी का बयान उठा लीजिए कि शीघ्र 2 वर्ष में मेट्रो का भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। अब मैं फिर उसके बाद 2013 ले आऊं, 2013 दिसंबर को आप उठा लीजिए। आप 2013 में प्रशांत जी मैं पूरी बात कहूं, 2013 में भी शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, आज जब 2018 में कमलनाथ जी 26 सितंबर 2019 को बजट आधारित करा, ऐसा घोषणा ही नहीं करी और 2008 से लेकर बजट आधारित नहीं करा, ना बाबूलाल गौर जी ने करा, ना शिवराज सिंह चौहान जी ने करा। नहीं, लेकिन जो बात आप कहते हैं कि भाई आधारशिला हमने रखी, तो भाई शुरुआत तो बाबूलाल गौर साहब से हुई थी। फिर बाबूलाल गौर साहब से भाषण की आप शुरुआत कर दीजिए, आज से पेरिस बनाएंगे। शिवराज सिंह चौहान जी ने तो मध्य प्रदेश को, मेट्रो को, भोपाल को और विदिशा को पेरिस बनाने की भी बात करी थी, क्या बन गया पेरिस? आज 26 सितंबर 2019 को कमलनाथ जी ने बजट आधारित करा, उसमें बजट रखा और उसके बाद भूमि पूजन करा। घोषणाएं और प्रलोभन देने की बात कमलनाथ जी ने नहीं करी। और दूसरी बात, आज इतनी लालायित थी पूरी सरकार क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि अब सरकार में इस मेट्रो को ट्रायल पर भी भूमि पूजन होने लगे। ठीक, मैं राजेश जी के पास जाऊंगा, उससे पहले एक रिएक्शन जी बस जी नहीं आपने, ठीक है, मैं जल्दी फिर आऊंगा आपके पास। किशन जी, हवाई था सारा कुछ, मसला भाषणों में चल रहा था। देखिए, विकास से कांग्रेस बौखलाई हुई है। छोटा रिएक्शन जी। छोटा रिएक्शन इस बात का है कि 10 साल जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्रीमान बंटाधार, कांग्रेस के पोस्टर से गायब है। अगर कांग्रेस विकास पर आधारित राजनीति करती है तो जो नेता मध्य प्रदेश में 10 साल मुख्यमंत्री रहे वो कांग्रेस के पोस्टर से क्यों गायब है? क्योंकि उनने कहा था चुनाव विकास से नहीं जीते जाते हैं, चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। ये एक केवल कांग्रेस के नेता की सोच नहीं थी, पूरी कांग्रेस की सोच थी। और आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत फिगर के साथ बता रहा हूँ, लाइट मेट्रो, मेमो ट्रेन, ये शब्द किसके थे? ये कमलनाथ जी के थे। इनने स्वीडन और डेनमार्क की कंपनी से सर्वे करवाया, 125 करोड़ पर किलोमीटर लाइट मेट्रो पे खर्च आ रहा था। इसकी लाइफ थी 25 साल के लिए। और जब इनने ये देखा कि नहीं, सर्वे की आवश्यकता तो होगी ना जब कोई आप बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। मैं फिर आऊंगा आपके पास। प्रशांत जी, मेरा सर्वे तो ऑलरेडी डीपीआर तो गौर साहब के समय बन के तैयार हो गई थी, काम भी शुरू हो चुका था। मैं तो ये बाधा की बात कर रहा हूं कि इनने काम को रोक करके नया सर्वे करने के लिए टाइम खराब कराने का काम किया कांग्रेस ने। मैं आऊंगा अमित जी यही सवाल लेकर। राजेश सिरोठिया जी, इसके सियासी पहलू जरूर समझाइएगा कि भाई क्या 23 के चुनावी समर में कोई लाभ बीजेपी ले पाएगी? ट्रायल रन शुरू हो गया, हो सकता है कि ट्रेन में जो जनता है या आम जनता है वो 23 के बाद ही, चुनाव के बाद ही सवार हो पाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चुनाव रेलवे का जो ट्रायल हुआ है, चाहे इंदौर में हो या भोपाल में हो, ये केवल ट्रायल मात्र है। इससे कोई यात्रियों को कोई दैनंदिन सुविधा मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए इसके पॉलिटिकल नफा नुकसान की बात तो दूर भूल जाइए आप। सवाल इस बात का है कि हम अपने भोपाल और इंदौर को आगे किस तरह से ले जाना चाहते हैं। 10 और 20 साल बाद के इंदौर में और भोपाल की जो पॉपुलेशन होगी उसको नियंत्रण करने के लिए हम किस तरह से उसको ले जाएंगे। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, राजेश जी, पॉलिटिकल नजरिए से अगर देखें तो मैसेज तो गया ना आप जनता के बीच। मंडीदीप से नहीं, मंडीदीप से सीहोर या विदिशा ले जाना या इंदौर में पीथमपुर ले जाना, ये ज्यादा कारगर होगा। क्योंकि जो लंबी दूरी के जो यात्री हैं
इनको कि सड़क के सफर में समय जो लगेगा उसको बचाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? मेट्रो है। दिल्ली में आज क्यों लोग बड़ी सुविधा से जो है दिल्ली की नई दिल्ली स्टेशन से बैठते हैं और 20 मिनट में एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज ये है कि हमें आगे की सोचने की बात है, ये अभी के नफे नुकसान की बात नहीं है। और हमें भविष्य के भोपाल को और इंदौर को गढ़ना पड़ेगा और उन सभी शहरों को, ना केवल भोपाल इंदौर बल्कि उन सभी शहरों को जो कि आगे चल के बड़ा आकार लेने वाले हैं। तो ये चीजें बड़ी लाइन आपने राजेश जी दी है। मैं फिर आऊंगा आपके पास। भविष्य का इंदौर और भोपाल गढ़ना पड़ेगा, हमें उस लाइन पर आगे जाना है। जी कांग्रेस मैं लौट रहा हूं आपके पास। जी अमित शर्मा जी, दो बातें। एक तो कि भाई आप केवल यहां तक क्यों ठहर जाते हैं? भाई ट्रायल रन हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ेंगी चीजें, विकास आगे बढ़ेगा। दूसरा एक जो बात किशन जी कह रहे थे, भाई लाइट मेट्रो, मेमू ट्रेन, इनके सर्वे पर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे बजाय ये कि काम करने के। प्रशांत जी, ये तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि करोड़ों रुपए इवेंट में खर्च भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस नहीं करती। और रही बात जिस ट्रायल की आज जल्दबाजी कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रशांत जी, मैं आपको पूरी अपना जवाब दे दूं जब आपने बुलाया है तो ठीक है। तो कम आज अगर किशन जी ये बात कर रहे हैं कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी को थी आज ट्रायल लेने की, 1.5 किलोमीटर का ट्रायल हुआ, 14 किलोमीटर मेट्रो बन नहीं पा रही, वो सीहोर तक ले जा रहे हैं, वो मंडीदीप तक ले जा रहे हैं। अरे पैसे है नहीं आपके पास, 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज। ट्रायल कैसे होगा अमित शर्मा? ये बताइए ना कि क्या 31 किलोमीटर जब तैयार हो जाएगा तभी ट्रायल करेंगे? ट्रायल के नाम पर आपने शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि सरकार जा रही है, आज इस मेट्रो का श्रेय लिया और फ्री में घूम लो, बाद में जो जनता घूमेगी उससे ट्रायल होता है। नेताओं का ट्रायल है ये, हमेशा नेतागिरी में नेताओं का ट्रायल शिवराज सिंह चौहान करते रहे। जनता ट्रायल करेगी अभी चुनाव में, जब मेट्रो पता चलेगा कितनी चलती है। जी सूर्यवंशी जी, विशुद्ध सियासत, सियासी ट्रायल है ये। देखिए, कांग्रेस टायर्ड हो चुकी है और बीजेपी ट्रायल कर रही है। तो बीजेपी ट्रायल इसलिए कर रही है कि हमने रफ्तार का ट्रायल लिया है, हमने विकास का ट्रायल लिया है, हमने नए विजन का ट्रायल लिया है, हमने राजधानी भोपाल में मेट्रो का ट्रायल लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आरोप आप समझिए ना कि भाई आप उस रूट को भी पूरा तैयार नहीं कर पाए। 15-16 किलोमीटर का आपने 4 किलोमीटर का ट्रायल ले लिया। देखिए, ट्रायल तो निश्चित रूप से एक रूट विशेष पे ही होता है। आपने खुद ही कहा है अपनी बात में कि पूरा कंप्लीट होने के बाद थोड़ी ट्रायल होगा। ट्रायल तो पहले ही होगा, जितने फेस में प्रथम चरण में कोई जो भी प्रोजेक्ट की तैयारी होगी उसमें ट्रायल होगा। मैं आपको वही बात बता रहा था प्रशांत जी कि कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को डिले कैसे किया। मैं तथ्यों के आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। जब ये प्रोजेक्ट मेट्रो का भोपाल में शुरू हो चुका था, काम शुरू हो चुका था, उस समय कांग्रेस ने मेमो ट्रेन और लाइट मेट्रो की बात करी। स्वीडन और डेनमार्क की कंपनी से सर्वे कराया मेट्रो का काम रुकवा करके। इसके कारण 2 साल काम रुका भोपाल में, भोपाल मेट्रो का 125 करोड़ रुपए खर्च आ रहा था इनकी लाइट और मेमो ट्रेन पर 1 किलोमीटर के लिए, और उसकी लाइफ थी 25 साल। और बीजेपी सरकार ने जिस मेट्रो का ट्रायल या जिस मेट्रो का प्रोजेक्ट था, 1 मिनट चाहूंगा मैं, मेट्रो में 150 करोड़ पर किलोमीटर मेट्रो पे खर्च आ रहा था और इसकी लाइफ है 100 ईयर। तो आप बता दीजिए कि देश के लिए या प्रदेश के लिए, शहरवासियों के लिए फायदे का सौदा 25 साल का था इनके प्रोजेक्ट वाला। अमित शर्मा जी, जल्दी रिएक्शन इस पर, या 100 साल वाले प्रोजेक्ट पे। मैं किशन भाई की बात का जवाब दे दूं। डीपीआर बनने की बात 2013 की शुरुआत हुई, लेकिन सिर्फ डीपीआर बने और बजट में मध्य प्रदेश शासन के कितना बजट था? मात्र 5 करोड़ रुपए रखे गए। किस तथ्यों की बात कर रहे हैं किशन जी? और आज अगर कमलनाथ जी ने जब इसको पहली कैबिनेट में लिया, कैबिनेट में लेने के बाद इसमें 500 करोड़ रुपए रखा और 500 करोड़ रुपए केंद्र से लेने थे, वो मिले नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट रखा और उसके बाद उन्होंने शिलान्यास किया, ना कि वो घोषणा करते रहे। ये मेमो ट्रेन और इसकी ट्रेन बस भोपाल में चल नहीं पा रही, गड्ढे सुधर नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश में हालात ऐसे हैं, विदिशा में हालात ऐसे हैं, 14
किलोमीटर का ट्रैक बना नहीं, हम मंडीदीप ले जा रहे हैं, हम सीहोर ले जा रहे हैं। अरे ट्रायल, ये नेतागिरी की ट्रायल सपने बड़े देखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। जनता जी, सपने ठीक है। सपने ऐसे मत जी, दिखाइए, ये जी, सपने जनता के लिए दिखाई जाते ठीक हैं, है। ये जनता के चल, लिए करा राजेश जाता है। सिरोठिया जी, ये जी, सपने भारतीय राजेश जनता सिरोठिया पार्टी जी के श्रेय पास में लेने जाऊंगा, के फिर लिए लौट रहा कर हूं मैं जी, आ रहा हूं जी। आपके पास। राजेश सिरोठिया जी, ये बताइए, योजना जिसने बनाई, पत्थर जिसने रखा, आधारशिला जिसने रखी, हम गलत कहें पत्थर, आधारशिला जिसने रखी, जनता उसको श्रेय देगी या फिर भाई उसके फेवर में जाएगी जो काम को अंजाम तक पहुंचा रहा है? मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए विश्लेषक, जी। मैं श्रेय में जानना ही नहीं चाहता। मैं तो जनता जी। की सुविधा के लिए होने वाले फायदे की बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रो पीपल जर्नलिस्ट हूँ, जनता की जी। ओर देखने वाला पत्रकार। तो मैं उस हिसाब से देखना चाहता हूँ कि हम अच्छे दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। चाहे वो कमलनाथ बढ़ा जी। रहे हैं या कांग्रेस बढ़ा रही है, भाजपा बढ़ा रही है, ये सब इर्रेलेवेंट है मेरे लिए, अप्रासंगिक है। समस्या ये है कि हम किस तरह से मध्य प्रदेश को आगे जी। बढ़ा रहे हैं, और अगले 10 और 20 साल के बाद जो भोपाल और इंदौर के जो आकार और आबादी होगी, भौगोलिक आकार, जी, और वहाँ पर जो ट्रैफिक की समस्या पैदा होगी, उसके हिसाब से कितने फ्लाईओवर की जरूरत है। केवल अकेले मेट्रो जी। की बात नहीं है, कितने फ्लाईओवर की जरूरत मास्टर है, प्लान, जी, कितने आप जो है सब सबवे बनाते हैं। जी, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने की और बड़े विस्तृत प्लानिंग करने की जरूरत है। जी। और पैसे की जहां तक बात है, कर्ज की बात है, तो कर्ज तो प्रदेश की प्रगति के हिसाब से ठीक है। आने वाली होने वाली जीएसडीपी जो होती है, उसके अनुपात में कर्ज लेना और नहीं लेना, उसकी अनुमति रिजर्व मजबूरी है, बैंक सरकार कोई देता भी हो, है। जी। ऐसा जी। नहीं है कि कोई बाजार में जाके आप खड़े हो गए और कोई कर्ज दे, ऐसा नहीं जी। है। आ रहा हूं मैं जी, आ रहा कर्ज हूं। के बारे में भी बड़ा मिथ चलता है। जी, इस बिल्कुल बारे बिल्कुल में राजेश भी जी, कर्ज लोगों को सोचना विकास करना है तो चाहिए। कर्ज लेना पड़ेगा, सरकार कोई भी आए। जी, ठीक है। 20 साल की आपने कहा, अगले 20 साल को ध्यान में रखना होगा, ना केवल मेट्रो पर अटकना होगा, कितने फ्लाईओवर, कितने सबवे, कैसे मास्टर प्लान भी अभी अटका हुआ है। अमित शर्मा जी, एक उदाहरण आपको देता हूं। मनमोहन सरकार में एक प्रोजेक्ट, बल्कि मनमोहन नहीं बल्कि वाजपेयी सरकार में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 10 साल में आपकी सरकार वो पूरी नहीं कर पाई, यूपीए सरकार, आखिरकार आकर मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में वो प्रोजेक्ट पूरा किया। इस मामले से उदाहरण समझिएगा। देखिए प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 2 वर्ष पूर्व, मतलब कोविड लगने से पहले मध्य प्रदेश की जब सरकार थी, इन्होंने केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट भोपाल को दिया था, और ये कहा था डीपीआर, वो डीपीआर बनती रही आज तक, लेकिन वो उस समय का पैसा नहीं आया। मैं आज 2153 करोड़ रुपए, नगर निगम अध्यक्ष हैं किशन सूर्यवंशी जी, ये यूपीए 2 की गवर्नमेंट में भोपाल को 2153 करोड़ रुपए मिले थे, जो मध्य प्रदेश की सरकार ने और उनके वर्तमान की तत्कालीन महापौर आलोक शर्मा जी और कृष्णा गौर जी ने उस पैसे का उपयोग तक पूरी तरह मध्य प्रदेश में भोपाल की सौगात को लेकर नहीं कर पाए, वो भी हमारी बंटाधार हो गई। आज हम अगर जो सरकार और जो भोपाल बंटाधार आपकी जुबान पर भी आ गया, वो बंटाधार तो कर ही दिया प्रदेश को, बंटाधार तो कर ही दिया पूरे प्रदेश को। आज शिवराज बंटाधार चल रहे हैं। आज मैं कहूं कि जो सरकार मास्टर प्लान लेके नहीं आई, आज भोपाल का कोई मास्टर प्लान नहीं है, इंदौर का कोई मास्टर प्लान नहीं है, और किशन जी रिएक्शन, आज वो जो मास्टर प्लान नहीं लाई, वो मेट्रो का श्रेय ले रही है। इसीलिए ये शिवराज की ट्रायल है, और जानते हैं शिवराज सिंह चौहान जी कि ये इस सरकार की आखिरी ट्रायल। ठीक है, ठीक। देखिए, शिवराज जी की जीवटता का ही प्रमाण है कि आज भोपाल राजधानी वासियों को मेट्रो ट्रेन की सौगात मिली है, जिसमें आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसमें चल करके इस ट्रायल के यात्रा को पूरा किया। ये यात्रा विकास की यात्रा है प्रशांत जी, एक विजन की यात्रा है, मध्य प्रदेश के नए प्रगति के सोपानों को गढ़ने की यात्रा है। कांग्रेस, देखिए, आरोप प्रत्यारोप हर समय करे, ये अच्छी राजनीति का हिस्सा नहीं है। अगर सुनिए, अब मैंने आपको टोका नहीं, अब सुनिए, अब मैं आपको बताऊं। देखिए, मध्य प्रदेश में आप बार बार चूंकि विपक्ष में हैं तो आप आरोप ही लगाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को अच्छे से पता है कि जब 10 साल दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी
मध्य प्रदेश में लाइट रात को 2-2 बजे भी जाती थी। लाइट आती कब थी इसका कोई हिसाब नहीं था, जाने पूरे समय जाती रहती थी। आज लाइट के बिल क्या है? सुनिए ना रोड मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया था, रोजगार नहीं थे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थे। रोजगार आज है मध्य प्रदेश के अंदर, आज बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश में। सुनिए बीच में महिला अत्याचार, किशन भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप रिपोर्ट उठा के केंद्र की देख लीजिए, नंबर 1 किसी भी दिशा में चले जाइए, आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी में नंबर 1 मध्य प्रदेश। आप हम इंफ्रा पर, विकास पर बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं अमित जी। देखिए अगर अच्छा मेरा आपसे बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अगर कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता विकास करते हैं तो 10 साल जो आपके मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, उनका पोस्टर से फोटो क्यों हटा? वो तो विकास दूसरी बार मौका मिला तो आपने करने नहीं दिया। किशन जी दूसरी बार पोस्टर से दिग्विजय सिंह क्यों गायब है? आज दिग्विजय सिंह जी की याद आ रही है तो जरा उमा भारती जी का याद कर लीजिए। ओबीसी आप करते हैं, कहाँ है बेचारी उमा भारती जी? हमारी नेता है, अरे उमा भारती जनता पार्टी के प्रचार में काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। बीच में जो है शराब की दुकान पर पत्थर फेंकने का काम कर रही थी, और अभी रोज बयान आ रहे हैं आपकी सरकार के खिलाफ। देखिए शहर पे आ जाइए, शहर पे आ जाइए। इसीलिए दिग्विजय सिंह जी का ये बयान नहीं था कि विकास से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव तो मैनेजमेंट से जीते जाते। कांग्रेस स्पष्ट करे इस बात को, कर लीजिए। दिग्विजय सिंह जी ने ये बोला था कि नहीं बोला था? जरा चलिए ठीक है। राजेश सिरोठिया जी ये बताइए, एक तो ये बड़े गौरव की बात है कि भाई मेट्रो शहर बनने जा रहे हैं भोपाल और इंदौर। दूसरा ये कि परिवहन व्यवस्था यहां से अगर अच्छे रिस्पांस मिलते हैं तो इन 2 बड़े शहरों के बाद मध्य प्रदेश में दूसरी जगह भी अप्लाई होंगे इन फ्यूचर। नहीं, निश्चित रूप से देखिए सबसे बड़ी चीज ये कि ये बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इनके लिए बहुत ह्यूज मनी लगता है, काफी पैसा लगता है, और काफ़ी इस मामले में कर्ज भी लेना पड़ता है बड़ी बड़ी एजेंसियों से, एडीबी से और बड़ी बड़े फाइनेंस जो फॉरेन एजेंसीज हैं उनसे पैसा लेना पड़ता है। तो ज़रूरतों के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो भोपाल और इंदौर, बल्कि भोपाल से ज़्यादा इंदौर अभी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कि इसकी ज़रूरत है मेट्रो की। भोपाल को 2-4 साल बाद की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बाकी शहरों की, ग्वालियर की जैसे हम बात करें, जबलपुर की बात करें, तो वहाँ पर सबसे पहले फ्लाईओवर्स पे जाना चाहिए। देखिए सबसे जो रोड्स के जो नियम है सड़क यातायात के आह्वान के, कि ये है कि पहले आप रोटरी बनाइए, रोटरी से काम नहीं चल रहा है तो आप उसके बाद में वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाइए, ट्रैफिक सिग्नल नहीं चलते हैं तो फिर उसके बाद में फ्लाईओवर बनाइए, और फ्लाईओवर से काम अकेला नहीं चल रहा है तो फिर आप मेट्रो बनाइए। ये बहुत थंब रूल है इंडियन रोड कांग्रेस के, और इसके हिसाब से ही मध्य प्रदेश सरकार को प्लान करना चाहिए, और मध्य प्रदेश के जो कारिंदे हैं, सोच विचार करने वाले लोग हैं, जो विजन रखने वाले लोग हैं, अफसर हैं, वो इन चीजों को ध्यान में रख के काम करेंगे। बिल्कुल। तो राजेश जी ये पूरा खाका पेश कर रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक बात भी है, बहुत अच्छी बात हुई है सूर्यवंशी जी से, किशन सूर्यवंशी जी ने भी, अमित शर्मा जी ने भी अपना बहुत अच्छा पक्ष रखा। लेकिन एक अच्छी बात यही है कि अब चर्चा कम से कम विकास के मसलों पर हो रही है, परिवहन व्यवस्थाओं पर हो रही है, आम जनता से जुड़े मसलों पर हो रही है, और आशा यही करेंगे कि ऐसे मसलों पर चर्चा होती रहे। बहुत शुक्रिया राजेश सिरोठिया जी, अमित शर्मा जी, किशन सूर्यवंशी जी चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।